हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं सीएसआर नेट और गेट एग्जाम में। तो यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो है ओजोनोलेसिस। तो देखो, अभी तक आपने ओजोनोलेसिस का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दिसंबर 2011 में। अब देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से रिएजेंट है और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, यहाँ पे जो ओजोन का क्वेश्चन है वो सेकेंड पार्ट में इसने दिया है, तो उसके पहले जो रिएजेंट है वो अलग है। तो हो सकता है कि आपका ओजोनलेसिस का जो क्वेश्चन है वो सब पार्ट्स में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बाकी रिएजेंट भी पता होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया है ट्राइथिलामीन। ये ट्राइथिलामीन क्या होता है, ये है बेस। बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे इसने दिया है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अनहाइड्राइड। यहाँ पे है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अनहाइड्राइड। अब देखो, ये बेस क्या करेगा, बेस कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन का एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। ठीक है, ये निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे इनोलेट बनेगा। ठीक है, O माइनस होगा, यहाँ पे O माइनस जो बनेगा ये इस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड के कार्बोनिल पे अटैक करने वाला है। उसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद लिखते हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। अब देखो, ये है बेंजीन, इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसे लिखना है। अब देखो, यहाँ पे बन चुका है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है O C डबल बॉन्ड O O CF3, यहाँ पे है CF3 और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। अब देखो, उसके बाद इस पे सेकंड रिएजेंट हम देखेंगे। यहाँ पे है O3 और उसके साथ Me2। यस, अब O3 के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है ना, O3 के साथ यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब डबल बॉन्ड का क्लीवेज ओजोन किस में करता है, डाइमिथिल सल्फाइड के प्रेजेंस में कार्बोनिल्स में करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है, वहां पे आप जाके डिटेल में मैकेनिज्म देख सकते हो। तो उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं जो क्लीवेज के बाद बनेगा। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो, यहाँ पे है O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CF3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे और एक कार्बोनिल बनेगा और यहाँ पे इस पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल आएगा और मिथाइल जो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कार्बोनिल आगे आएगा क्लीवेज के बाद और ये ग्रुप यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसे प्रोडक्ट बनाया है। अब देखो, अगर आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में वाटर प्रेजेंट है या फिर कोई मॉइस्चर है तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे और इस तरह से ये बॉन्ड क्लीव होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एसिड। तो देखो, ये बनेगा कार्बोनिल और यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बोनिल था और इस पे ये मिथाइल ग्रुप है। अब देखो, ये जो OH ग्रुप है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल पे अटैक करेगा और यहाँ पे इस तरह से ये फिर से OH बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट इस पे, अब यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है। इस पे OH और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, लास्ट स्टेप पे क्या होगा, बस यहाँ पे आप वाटर एलिमिनेट करोगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और इस तरह से वाटर यहाँ पे निकल जाएगा और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बनेगा।
ठीक है, तो आप ये ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आप देखोगे तो ये देखो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनोलेट फॉर्मेशन किया, वो अल्काइलेशन किया, ओके, वो असाइलेशन किया, और उसके बाद डबल बॉन्ड का क्लीवेज करके फिर इसको साइक्लाइज किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है जून 2013 का क्वेश्चन, को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्चुअल में है पेरिसाइक्लिक की, पेरिसाइक्लिक। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग की। ठीक है ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, क्योंकि देखो इससे क्या बना हुआ है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है इसका क्या हुआ है, रिंग क्लोजिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन इसकी हुई है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी सिस्टम है, ये है 4n सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये फोटोकेमिकल होगी या फिर थर्मल होगी। ओके, फोटोकेमिकल होगी या थर्मल होगी। तो एक्चुअल में देखो ये जो है वो ट्रांसाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ट्रांसाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सिसॉइड में, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सिसॉइड में। अब देखो जब भी आप सिसॉइड में इसे लिखोगे तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी चेंज मत करना। ठीक है, इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कभी भी चेंज नहीं करनी है आपको, मतलब जो अल्कीन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज रहेगी। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये मिथाइल, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये आपने बना दिया, देख सकते हो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है E और इसकी भी है E। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे देखो ये भी E है और ये भी E है, इसका मतलब ट्रांसाइड से हमने सिसाइड में तो इसे कन्वर्ट किया पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद देखो हमने सीधा प्रोडक्ट आपको बनाना है जो उसने दिया है, ये जो है प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सी कंडीशन में बन सकता है। आपके पास दो कंडीशन है, आपके पास है थर्मल कंडीशन या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन। ठीक है ना, थर्मल कंडीशन या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो सबसे पहले आपको पेरिसाइक्लिक के रूल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो क्या होता है, थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी रोटेशन होता है, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे डिसरोटेटरी रोटेशन होगा और यहाँ पे कौन रोटेटरी रोटेशन होने वाला है। तो याद रखिए जब भी डिसरोटेटरी रोटेशन होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर डिसरोटेटरी रोटेशन होता है तो रिएक्शन होने के बाद, ओके, रिंग क्लोजिंग होने के बाद या फिर रिंग ओपनिंग होने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ दोनों है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीन है, सेम साइड में है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में प्रेजेंट है, तो दोनों मिथाइल सेम साइड में होंगे और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे हम सेम साइड में एज्यूम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये क्या है, ये बना हुआ है, और यहाँ पे देखो दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, रिएक्टेंट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दोनों सेम साइड में है और यहाँ पे भी दोनों सेम साइड में है। इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कब नहीं होती है, सबसे पहले तो आपको बता ये 4n सिस्टम है। ओके, तो 4n सिस्टम में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कहाँ पे नहीं होती, डिसरोटेटरी रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। अगर कौन रोटेटरी रोटेशन होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज
आ जाता है। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन ही होने वाली है, थर्मल कंडीशन नहीं होगी। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होगी इस तरह से, और ये प्रोडक्ट बनने वाला है विथ मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, दोनों सेम साइड में रहेंगे। उसके बाद देखो सिंपल है, आपको बस क्या करना है, O3Me2S। उसके बाद इसका बस क्लीवेज करना है, क्लीवेज करने के बाद यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये होगा अल्डिहाइड और यहाँ पे फिर से होगा अल्डिहाइड, ठीक है। और ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में रहेंगे। अब ये बनने के बाद देखो यहाँ पे इसने दिया है विटिक रिएजेंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो इलाइड। तो चलो इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या है ये, PH3P डबल बॉन्ड CH CO2 ET, ठीक है। इसे हम देखो कैसे लिख सकते हैं, PH3P प्लस C माइनस, इस पे H है और C डबल बॉन्ड OET। अब देखो ये कौन सा इलाइड बन गया, ये बन गया फॉस्फोरस इलाइड, ठीक है ना। इलाइड क्या होता है, क्या होता है इलाइड, अगर आपका कोई हेटेरो एटम इसके एडजेसेंट पे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलाइड कहते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे इलाइड है, ये फॉस्फोरस इलाइड है, यहाँ पे इसे कहा जाता है स्टेबलाइज्ड इलाइड। क्या कहा जाएगा, स्टेबलाइज्ड इलाइड। अब देखो ये स्टेबलाइज्ड इलाइड क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन से यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकता है, इसीलिए इसे कहा जाएगा स्टेबलाइज्ड इलाइड। अगर यहाँ पे CO2 ग्रुप नहीं होता, सपोज कर लो यहाँ पे मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टेबलाइज। और अगर स्टेबलाइज इलाइड है तो ये ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ई स्टीरियोकेमिस्ट्री का अल्कीन बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कौन सा रिएजेंट है, विटिक रिएजेंट है, और विटिक रिएजेंट क्या करता है, विटिक रिएक्शन करवाता है, और कार्बोनिल का कन्वर्जन किसमें करेगा, कार्बोनिल का कन्वर्जन इसमें होगा भाई, यहाँ पे अल्कीन में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसमें अल्डिहाइड कन्वर्ट होगा किसमें, अल्कीन में, और यहां से क्या चला जाएगा, माइनस PH3P डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो ये इतना पार्ट जो है वो यहाँ से चला जाएगा, ये पार्ट चला जाएगा, और बाकी पार्ट यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो अगर हम इस तरह से इसके प्रोडक्ट बनाए तो देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और फिर से यहाँ पे CO2 वहां यहाँ पे भी सेम होगा, CO2 ठीक है। अब देखो ये मिथाइल तो यहाँ इस पोजीशन पे है और दोनों सेम साइड में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो ई अल्कीन है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ई है, क्योंकि स्टेबलाइज्ड इलाइड क्या प्रोवाइड करता है, ई अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह से आपको ये प्रोडक्ट देखना था। अब आपको ऑप्शन देखने हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो फोटोकेमिकल कंडीशन आपने कंफर्म करवा दी, ये गलत है, ये भी गलत होगा। अब अगर ये सही है और ये भी सही है तो इसमें से बी कौन सा करेक्ट होगा वही देखना है। तो देखो यहाँ पे जेड अल्कीन है और यहाँ पे ई अल्कीन है, इसका मतलब ये गलत है और ऑप्शन ई आपके लिए करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे करवा दी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, उसके बाद ओझोनोलिसिस और उसके बाद विटिक रिएक्शन, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जून 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे गए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप जो है ये कौन सी रिएक्शन है, ये पेरीसाइक्लिक की ही रिएक्शन है जो कि होता है वहां पर हो रही है 4+2 साइक्लो एडिशन, या फिर इसे आप कहते हो
डाइसल्फाइड रिएक्शन। डाइसल्फाइड रिएक्शन में डाइन होता है, ये डाइन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला डाइनोफाइल होता है। तो डाइन और डाइनोफाइल की कौन सी रिएक्शन होगी? डाइसल्फाइड रिएक्शन होगी। ठीक है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये जो है ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस तरह से 4+2 साइक्लोएडिशन होगी। अब डाइसल्फाइड रिएक्शन जो होती है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड होती है। अब देखो इसने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ना तो इसने मेंशन किया कि थर्मल है, ना तो मेंशन किया है फोटोकेमिकल है। ऐसा है तो आप इसे एज्यूम करोगे थर्मल। उसके बाद अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट देखो मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद यहाँ पे होगा CO2 ग्रुप, और यहाँ पे होगा PH। बस आपको क्या करना है, ये यहाँ पे अटैच करना है, उसके बाद इसे इसके साथ अटैच करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने नॉर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे लिख दिया, क्योंकि ये जो बीच वाला CH2 ग्रुप है ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर आप देखोगे कि तो देखो कौन कौन से ऑप्शन सही है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ए और सी में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। उसके लिए आपको पहले ओजोन लेसिस करनी होगी। ओजोन लेसिस यहाँ पे आप करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल, इसका मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद इसने दिया है NaBH4। NaBH4 क्या है, NaBH4 होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, ये अल्डिहाइड का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ पे हम अल्कोहल में इसका रिडक्शन करवा के लिख देते हैं। यहाँ पे है PH और CO2 अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बोनिल बना हुआ था, उसका रिडक्शन करके OH बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी कार्बोनिल का रिडक्शन करवा के OH बना दिया। अब एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो देखो ये जो CO2 और PH ग्रुप है वो दोनों क्या है, अपोजिट साइड में होंगे। इसका मतलब अगर ये PH जो है वो अबोव दी प्लेन है तो CO2 कहाँ पे रहेगा, बिलो दी प्लेन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ई अल्कीन था। सबसे पहले जब आपने डाइसल्फाइड रिएक्शन की तो यहाँ पे ई अल्कीन था। ई अल्कीन में दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में रखते हैं, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया, अपोजिट साइड में। ठीक है, आप इसे भी बिलो द प्लेन लिख सकते हो, इसे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इन दोनों को अपोजिट रखना है। उसके बाद देखो ये दोनों यहाँ पे आपने क्लीवेज करने के बाद ये दोनों जो ग्रुप है, ओके, OH वाले दोनों ग्रुप है वो दोनों सेम साइड में रहने वाले हैं। कहाँ पे, दोनों सेम साइड में रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया है, बस ब्रेक किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, इसने एसिडिक कंडीशन दी है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो स्तर का कार्बोनिल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, और इससे कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बढ़ेगी। तो अगर कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे OH इस तरह से प्रोटोनेट होगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अब ये कब होगा, अगर देखो ये बिलो दी प्लेन है तो OH भी बिलो दी प्लेन ही होना चाहिए, तभी ये इस पे अटैक कर पाएगा। ओके, तो अगर ये अटैक कर देता है तो इसका मतलब ये और ये वाला ग्रुप, OH वाला ग्रुप और ये ईस्टर वाला ग्रुप दोनों सेम साइड में ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम साइड में ही रहेंगे। तो इस तरह से आपको बस क्या करना है, रिंग का फॉर्मेशन करना है। तो देखो यहाँ पे रिंग बनेगी 5 मेंबर, ऊपर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, नीचे भी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर रिंग जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये अगर बिलो दी प्लेन है तो ये अबोव दी प्लेन होगा। अब देखो OH भी बिलो दी प्लेन ही रहेगा, क्योंकि आपने रिंग का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे भी ये सीन ही
अपोजिट प्लेन ही होगा। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद देखो इसने बताया है कि ये जो OH है, ये जो OH और ये PH है वो अपोजिट साइड में है। इसके पहले ही मैंने बता दिया कि ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड में रहने वाले हैं। और OH तो बिलो दी प्लेन है, इसका मतलब ये भी बिलो दी प्लेन होगा। और ये अगर बिलो दी प्लेन है तो आपको पता है इसके अपोजिट में ये है, ये अबोव दी प्लेन होगा। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होने वाला है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है गेट 2015 में। अब देखो यहाँ पे इसे बता रहा है कि आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियोइसोमर्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियोइसोमर्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया है ओजोन, ओजोन के साथ आपको बस इसका क्लीवेज करना है। तो क्लीवेज कहाँ पे होगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्लीवेज होगा। और अगर क्लीवेज हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बस आपको लिखना है। और प्रोडक्ट क्या होता है, क्लीवेज करने के बाद उस कार्बन पे आप कार्बोनिल बना देते हो। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो हाइड्रोजन आएगा। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे अल्डिहाइड बना दिया। उसके बाद देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे इसने दिया है एक्सेस PHMgBr। ओके, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है PHMgBr। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है और किस पे अटैक करेगा, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। ओके, OH का फॉर्मेशन होगा। तो देखो अगर ये OH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे PH और H ग्रुप, उसी तरह से इस साइड में भी होगा OH, PH और H। ठीक है ना। अब देखो आपने क्या किया, दोनों कार्बोनिल पे ग्रिग्नार्ड की एडिशन करवा दी, अल्कोहल बन गया क्योंकि आप यहाँ पे इसने एक्सेस में दिया हुआ। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे कायरल सेंटर्स का फॉर्मेशन, कायरल सेंटर का फॉर्मेशन हो चुका है। ये एक कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है इसलिए कायरल सेंटर होगा। अगर आपको पॉसिबल स्टेरियोइसोमर्स निकालने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n। n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स या फिर नंबर ऑफ असिमेट्रिक सेंटर्स। ठीक है, कायरल सेंटर्स या फिर नंबर ऑफ असिमेट्रिक सेंटर्स। तो देखो ये अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ n कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ असिमेट्रिक सेंटर्स या फिर कायरल सेंटर्स कितने फाइंड आउट करना है। अब देखो ये तो दोनों हो चुके हैं आपके पास में, आपको मिल चुके हैं। अब देखो और एक कायरल सेंटर इसमें है, अब वो किसकी वजह से है, तो देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये है बाइफिनिल सिस्टम। समझ गए, ये जो सिस्टम है ये क्या है, बाइफिनिल सिस्टम। और बाइफिनिल सिस्टम में अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रुप जो है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वैसे यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, ये जो बाइफिनिल है ये भी कायरल बन जाएगा। ठीक है, तो दो कायरल सेंटर्स इस कायरल असिमेट्रिक सेंटर्स की वजह से और ये की बाइफिनिल सिस्टम की वजह से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो इस तरह से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 2⁻³ तो आंसर आएगा 8 स्टीरियोइसोमर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें। और यहाँ पे हमने ओजोलिसिस करवाया, उसके बाद ग्रिग्नार्ड एडिशन करवा के नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स निकाल दिए। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है गेट 2020 का। गेट 2020 में ये जो क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स के लिए था। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया है बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन में लिथियम विद लिक्विड अमोनिया होता है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अब बर्च रिडक्शन में होता क्या है, देखो बर्च रिडक्शन जब भी होगा तो 1,4-डाइन बनेगा। क्या बनेगा, 1,4-डाइन।
बनेगा, ओके, 1,4-डाइन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो ऑलवेज आपको कहाँ पे रखना है, sp3 कार्बन पे रखना है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो आपको रखना है sp2 कार्बन पे। तो इसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना होता है और लिखना होता है जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो हम किस तरह से मैं लिखता हूँ, एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसे समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम इस पे इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1,4-डाइन सिस्टम का फॉर्मेशन किया है, ओके, 1 2 3 4, 1,4-डाइन बन चुका है ये प्रोडक्ट। उसके बाद ये तीनों क्या है आपके, ये 2 तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप sp2 कार्बन पे, देखो ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन। तो इस तरह से आपको इसका अरेंजमेंट करना था। उसके बाद देखो, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओजोन लेसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ Me2S। अगर Me2S क्या करेगा, क्लीवेज करेगा जो भी ओजोनाइड बनेगा उसका, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड या तो कीटोन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसने दिया है 1 इक्विवेलेंट, आपको ओजोन यूज करना है, कितना, ओनली 1 इक्विवेलेंट। इसका मतलब कोई एक ही डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, किसी एक का क्लीवेज होगा। तो देखो सबसे पहले क्लीवेज किसका होगा, तो क्लीवेज उसी का होता है जो डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होता है, ठीक है। क्या होगा, किसका होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। तो कौन सा अल्किन, मोर न्यूक्लियोफिलिक। और नो मोर न्यूक्लियोफिलिक कैसे डिसाइड करोगे आप, जिसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल और OMe ग्रुप इस डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा और इसी का हम आगे जाके क्लीवेज करेंगे। अगर यहाँ पे आप क्लीवेज करोगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा और यहाँ पे भी कार्बोनिल आ जाएगा। इस यहाँ पे कीटोन बनेगा और इस साइड में एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मैच करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मिथाइल है, इसका मतलब इसने इस साइड में क्लीवेज किया है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो ये इथाइल, ये पार्ट यहाँ पे आएगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा, सही है। यहाँ पे ईस्टर भी है। और यहाँ पे जो अल्कीन है, अब देखो ये अल्कीन जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, Z। अब यहाँ पे आपने रिएक्शन कोई नहीं किए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये Z आप नहीं बोल सकते, इसमें आप देखो ये और ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, सेम साइड में है। तो ऑप्शन यही सही होने वाला, ये गलत है, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हाँ हमने इस सेंटर पे कोई भी रिएक्शन नहीं की है। जिस तरह इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसी तरह इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे रहने वाली है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरह से ओजोन लेसिस खत्म हो जाता है। अगर आप एक बार इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसे देख लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर चाहे आप IIT JAM के लिए पढ़ रहे हो, गेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर CSR नेट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इससे आपकी ओजोनोलिसिस की कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।